प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश भारतवर्ष के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिजड़ों के देवता हैं, इसलिए दक्षिण भारत में हिजड़ों को अरावनी कहा जाता है। हिजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि हिजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन है कौन, हिजड़े उनसे क्यों शादी रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थयात्रा पर भेजा जाता है। इंद्रप्रस्थ से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अरावन नागलोक में अपनी मां के साथ ही रहता है। युवा होने पर वह नागलोक छोड़कर अपने पिता अर्जुन के पास आ जाता है। उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था, इसलिए अर्जुन अरावन को युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इसके लिए जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है, तो अरावन अपने पिता के सम्मान हेतु खुद को स्वैच्छिक नरबलि के लिए प्रस्तुत कर देता है। लेकिन वह एक शर्त रखता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु पर विलाप भी करते हैं। अब यद्यपि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी इसी कारण अरावन से एक रात के लिए शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण को सब्सक्राइब करके धार्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।